आजा देखिए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है देर रात बाढ़ से दुलारचंद हत्याकांड में, और ऐसे में पटना लेकर पहुंची है अनंत सिंह को पुलिस। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कहा है, एसएसपी का भी बयान सामने आया है कि अनंत सिंह हत्याकांड के समय उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें एक बड़ा झटका लगा और दुलारचंद हत्याकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बाहुबली नेता अनंत सिंह गिरफ्तार हुए हैं देर रात बाढ़ से। देखिए, बड़ी खबर में आपको दुलारचंद हत्याकांड से जुड़ी हुई बता रही है। और देखिए, बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना लेकर पहुंची है पुलिस। जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह। कहीं ना कहीं चुनाव पे असर जरूर पड़ेगा, लेकिन अब चुनाव किस तरीके से वहां पे होता है, तनाव वहां पे बढ़ने की भी संभावनाएं जो हैं वो लगातार बनी हुई है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, दुलारचंद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और पटना लेकर भी पहुंची है पुलिस। क्या कुछ पूरी जानकारी? आप लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में एक जिले का नाम सुन रही थी जिसका नाम था मोकामा। मोकामा में आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उसकी आग पटना तक को जला रही थी। बीजेपी, एनडीए, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और तमाम बड़े नेता जो कि एनडीए पांच पांडव कहती थी, उनसे लगातार मोकामा को लेकर और मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके साफ तौर पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल था, क्योंकि समय जो है वो समय बड़ा कीमती है, बहुत ही प्रीशियस समय है। चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तेजस्वी यादव, लगातार विपक्ष के पास कहीं ना कहीं मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या सीधे तौर पर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और साफ तौर पर उसको हर कहीं ना कहीं चुनावी सभाओं में रखा जा रहा था, जिससे एनडीए को अब लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल उठ रहा था। और जो कि सुशासन, क्योंकि नीतीश कुमार को सरकार को एक सुशासन बाबू के तौर पर भी जाना जाता, तो उस पर एक काला धब्बा था। इसको लेकर सियासत लगातार बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं ये आग पटना तक को जाने लगी थी, जिसके बाद अब सरकार ने एक्शन लेते हुए आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ दो और उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जो एफआईआर लिखाई गई है, एफआईआर जो तहरीर दी गई थी वो नामजद दी गई थी अनंत सिंह के ऊपर, जिसके बाद कल रात को एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज पटना लाया गया है। पटना की अगर बात किया, इस पर मौजूद हैं वो, पटना में आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और जो पटना पुलिस है जो गिरफ्तार करके आई है वो उनसे रिमांड की मांग करे, क्योंकि देखिए, आपको समझना होगा ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं एक बाहुबल या कहीं वर्चस्व की लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी बहुत अहम है। कल ही असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद हैं और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको यानी इस हत्याकांड के बाद बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का कहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल कर आ रही थी कि एक बड़ा मामला होगा और इससे सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़े तौर पर इसको एक बड़ा फिगर समझते हुए गिरफ्तारी की गई है, कोशिश की गई है अब इस मसले को नीचे दबाया जा सके, क्योंकि सियासत इसको लेकर खूब हो रही थी। इसको आप दो चश्मे से देख सकते हैं, एक सियासी तौर पर, एक लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर, जहां इस हत्या के बाद सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे थे और कहीं ना कहीं एनडीए को इसकी जो आंच है इस मामले की, सीधे तौर पर वो उसको जला रही थी। अब गिरफ्तारी के बाद ये आंच सीधे तौर पर नीचे गिरेगी, क्योंकि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल रात को 1:30 बजे डीएम और एसपी पटना ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई है, उनके साथ उनके 2 लोग और भी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि जो तहरीर दी गई है एफआईआर में कई लोगों के नाम है, अज्ञातों के भी नाम है। तो अब उन अज्ञातों की पहचान करने को लेकर कई टीमों का गठन किया गया और उसके साथ साथ छापेमारी का दौर आगे जारी है। तो अब देखना यह होता है, क्योंकि आज इनको पेश किया जाएगा, अनंत सिंह को कोर्ट के आगे, कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग की, माफ कीजिएगा, रिमांड की मांग की जाएगी। कितने दिन रिमांड मिलती है, कहीं ना कहीं अब इस मामले को सीधे तौर पर सियासी और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या को लेकर सामने आ रहा था, अब इसको आगे जांच के दौर में आगे बढ़ा दिया गया है और सीधे तौर पर गिरफ्तारी के बाद अब जांच शुरू होगी कि क्या जो अनंत सिंह है उन पर आरोप लगा है मर्डर का, दुलारचंद यादव का, उन्होंने किया है कि नहीं किया। क्योंकि देखिए, इसको लेकर कई चीजें सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि सीधे तौर पर दुलारचंद यादव के रिश्तेदारों ने अनंत सिंह का नाम लिया है कि अनंत सिंह ने उनके दुलारचंद यादव को मारा है।
सीधे नाम लिया गया अनंत सिंह का, तो यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी और उसके साथ साथ अब आगे की भी पुलिस जांच करेगी। एक तरफ पुलिस इसको लेकर जांच करेगी और साफ तौर पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आगे जो तमाम चीजें होंगी उसके अनुसार पुलिस आगे भी बढ़ेगी। तो बिहार का जो एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है मोकामा, उसको लेकर आलम यह है कि अब प्रदेश की पूरी राजनीति एक क्षेत्र पर आकर सिमट चुकी है और कहीं ना कहीं अनंत सिंह वो फिगर है जो पूरे प्रदेश को अपने ही बाहुबल से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव आने वाले दिन में ये नाम आप याद रखिएगा, अनंत सिंह आपको बहुत सुनने को मिलेगा, रैली से लेकर प्रचार तक। और कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच में रखेगी, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी भी आरजेडी राज को जंगल राज तौर पर करार देती है। और ये जो हत्या हुआ है, क्योंकि हत्या भी ऐसे समय पर हुई है जो समय विधानसभा चुनाव का है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी परेशानी होती है किसी भी चीज को कहीं, क्योंकि चुनाव में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग के हाथ में पूरा जिम्मा होता है। और यही कारण चुनाव आयोग ने भी कल इसको लेकर एक्शन लिया था, अपने एक अधिकारी को सस्पेंड किया था और बाकी 2 को ट्रांसफर किया था। तो एक्शन का दौर अब लगातार जारी है और सीधे तौर पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी, उस एक्शन में ही आप देख सकते हैं उनके 2 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। प्रशासन एक तरफ अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद रिमांड की मांग करेगा और दूसरी तरफ सीधे तौर पर आगे जांच करेगा कि क्या जो वीडियोस आए हैं वो कितने क्या कुछ निकल के सामने आता है और कितने दिन की रिमांड मिलती है, इस पर भी नजर बनाए रखिएगा आनंद। और जाहिर सी बात है विपक्ष को कहीं ना कहीं ये मौका जरूर मिल गया है एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर, या तो कह ले पूरे एनडीए खेमा पर निशाना साधने का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी, जो घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसिय कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसिय कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज 2 गिरफ्तारी हुई हैं, इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहाँ पर भी माई हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।